नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 दिसंबर गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयपुर में टेंट कारोबारियों, इवेंट कंपनी पर इनकम टैक्स की रेड, अंबेडकर पर शाह का बयान, विपक्ष का प्रदर्शन, कांग्रेस के धरने पर भाजपा नेताओं का पलटवार, संसद में सीढ़ियों से गिरे भाजपा सांसद प्रताप सारंगी, राजस्थान हाई कोर्ट ने खारिज की शिक्षक की याचिका। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। जयपुर शहर में गुरुवार सुबह टेंट कारोबारी और इवेंट कंपनी से जुड़े व्यापारियों के यहां इनकम टैक्स की टीमों ने छापेमारी की। टीम सुबह करीब 7:30 बजे 24 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ पहुंची थी। इनमें बनी पार्क, झोटवाड़ा, वीकेआई, विद्याधर नगर, मालवीय नगर, राजा पार्क, आदर्श नगर शामिल हैं। अभी टीम व्यापारियों के घर, ऑफिस और गोदाम में भी सर्च कर रही है। इनमें अधिकतर व्यापारी शादियों से जुड़े इवेंट करवाते हैं। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि इवेंट कंपनी और टेंट कारोबारी ग्राहकों से ऑफलाइन पैसा ले रहे थे। बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान को लेकर विवाद जारी है। विपक्षी सांसदों ने गुरुवार को भी संसद के बाहर विरोध मार्च निकाला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नीली कपड़े पहनकर पहुंचे। लोकसभा राज्यसभा में भी गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर वाले बयान पर हंगामा हुआ, जिसके बाद दोनों सदन की कार्यवाही आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस की मांग है कि गृह मंत्री माफी मांगे। वहीं राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि विपक्ष के नेता अमित शाह के बयान की सिर्फ 10 से 12 सेकंड की वीडियो क्लिप दिखाकर देश को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस के संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रदेश कांग्रेस के जयपुर में आयोजित धरने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। जोगाराम पटेल ने कहा कि कांग्रेस हमेशा जनता के हितों के खिलाफ काम करती आई है और भाजपा पर निराधार आरोप लगाती रही है। उन्होंने कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लिए गए देश हित के बड़े फैसलों से कांग्रेस को परेशानी हो रही है। पटेल ने कांग्रेस के पूर्व शासन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि फोन टैपिंग, पेपर लीक और बड़े घूस कांड जैसी घटनाओं ने राजस्थान को बदनाम किया। बालासोर से भाजपा सांसद प्रताप सारंगी गुरुवार को संसद में सीढ़ियों से गिर गए। उनके सिर में चोट आई है। सारंगी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने एक एमपी को धक्का दिया। राहुल से जब इस घटना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भाजपा सांसदों पर आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि मकर द्वार पर भाजपा सांसदों ने मुझे रोका, मुझे सदन के भीतर जाने से रोका गया, मेरे साथ धक्का मुक्की की गई और मुझे धमकाया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रियंका गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी भाजपा सांसदों ने बदसलूकी की है। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के न्यायाधीश दिनेश मेहता ने तृतीय श्रेणी अध्यापक एवं कर्मचारी नेता शंभू सिंह के निलंबन आदेश के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अध्यापक शंभू सिंह ने जोधपुर शहर में शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की थी और होर्डिंग लगाए थे। इसके बाद विभाग ने 19 सितंबर 2024 को उन्हें निलंबित करने का आदेश जारी किया। याचिका में निलंबन आदेश को दुर्भावनापूर्ण बताते हुए चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद राहत देने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरोप पत्र में जांच अधिकारी स्वतंत्र रूप से जांच करने के लिए सक्षम है। राजस्थान में 27 फरवरी को प्रस्तावित रीट के मद्देनजर मुख्य सचिव के निर्देश पर जिला कलेक्टरों को परीक्षा संचालन समिति के गठन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। समिति में जिला कलेक्टर अध्यक्ष तथा पुलिस अधीक्षक, सह अध्यक्ष तथा जिला कलेक्टर की ओर से नामित अतिरिक्त कलेक्टर नोडल अधिकारी होंगे। हालांकि आवेदकों की संख्या एवं परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता के दृष्टिगत परीक्षा तिथि में बदलाव भी किया जा सकता है। बोर्ड संवेदनशील व अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी तथा अन्य केंद्रों पर वीडियोग्राफी से निगरानी रखेगा। अभ्यर्थी 15 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सीकर में ट्रैफिक पुलिस के 7 पुलिस कर्मियों को आज लाइन हाजिर कर दिया गया है। इस संबंध में एसपी भुवन भूषण यादव ने आदेश जारी किया है। एसपी ने शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की है। बाड़मेर में प्रदेश के मेगा प्रोजेक्ट रिफाइनरी की 11 में से 10 इकाइयों का कार्य 90 से 98% तक पूरा हो गया है। एक इकाई सल्फर रिकवरी 50% तक पहुंची है। कार्य की यही रफ्तार रही तो जनवरी 2025 में ही रिफाइनरी का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। हालांकि मार्च 2025 का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। बालोतरा के पचपदरा में स्थापित हो रही HPCL राजस्थान रिफाइनरी 10 प्रोसेस इकाइयों का करीब 90 से 98% तक का काम पूरा हो गया है।
जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी गुफा की तरफ जाने वाले रास्ते की 3 दुकानों में बुधवार को आग लग गई। तीनों दुकानें जलकर खाक हो गई। ये घटना रियासी जिले के चरण पादुका क्षेत्र में हुई, जहां एक दुकान में लगी आग ने अन्य दुकानों को भी अपने चपेट में ले लिया। पुलिस, फायर सर्विस डिपार्टमेंट और श्राइन बोर्ड की टीम ने मिलकर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। राजस्थान के 7 और जिलों के सरकारी स्कूलों में स्थानीय भाषा में पढ़ाई शुरू होगी। इसमें जयपुर, उदयपुर, पाली, राजसमंद, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ शामिल हैं। इससे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शिक्षा विभाग सिरोही और डूंगरपुर के कुछ स्कूलों में इसकी शुरुआत वर्ष 2023-24 में भी हो चुकी है। इन जिलों में के शेष स्कूलों में भी नए सत्र से स्थानीय भाषा में पढ़ाई शुरू होगी। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब ढूंढाड़ी, मेवाड़ी समेत स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई की सुविधा होगी। अगले शैक्षणिक सत्र से कक्षा 1 से 5 तक के स्टूडेंट्स अब स्थानीय भाषाओं में शिक्षा हासिल कर सकेंगे। राजस्थान में मौसम विभाग ने 22 दिसंबर तक राज्य के 10 से ज्यादा जिलों में कोहरे और कोल्ड वेव का येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के एक्सपर्ट्स के अनुसार जयपुर में बादल छा सकते हैं। इसके साथ ही शेखावटी के एरिया में भी कई जगह पाला पड़ने की भी चेतावनी है। जयपुर के जालूपुरा इलाके में MI रोड स्थित कार बाजार में बीती रात को आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दमकलों ने करीब आधे घंटे में आग पर काबू पाया। थानाधिकारी हवा सिंह ने बताया कि आग रात करीब 9 बजे कार रिपेयरिंग की एक दुकान में लगी थी। कुछ देर बाद आग पड़ोस की दुकान में फैल गई। प्रथम दृष्टया आग शॉर्ट सर्किट से लगने की बात सामने आई है। आग पर करीब आधे घंटे में काबू पाया गया। जयपुर के राधे देव श्री गोविंद देव जी के अब भक्त ऑनलाइन भी दर्शन कर सकेंगे। गोविंद देव जी मंदिर के महंत अंजन कुमार गोस्वामी के सानिध्य में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंदिर के ऐप गोविंदम को आम जनता के लिए लॉन्च किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऐप के माध्यम से देश दुनिया में बैठे भक्तों को घर बैठे गोविंद के लाइव दर्शन हो सकेंगे। राजस्थान में युवा पीढ़ी को नशे की लत से दूर रखने और नशा मुक्त स्वस्थ समाज का निर्माण करने के लिए अब सरकार की ओर से सरकारी कॉलेजों में सीधे तौर पर नशा मुक्ति केंद्र खोलने की तैयारी की जा रही है। नई किरण नशा मुक्ति अभियान के तीसरे चरण में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जो प्रशिक्षित विद्यार्थियों के साथ समाज तथा कॉलेजों में अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएगा। अभियान के अंतर्गत 50-50 छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये अपने महाविद्यालय में निगरानी रखेंगे। राजस्थान में 9 नए बस स्टैंड बनाए जाने की मंजूरी दी गई है। रोडवेज प्रशासन ने जिला स्तर के 8 बस अड्डों को BOT आधार पर विकसित करने के लिए प्रक्रिया शुरू की है। 9 शहरों में बस अड्डों के निर्माण के लिए कार्य आदेश जारी कर दिए गए हैं। इनमें अकेले भरतपुर संभाग में 3 नए बस स्टैंड बनाए जाएंगे। इन सभी बस स्टैंड का निर्माण राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किया जाएगा। सुधार कार्य के तहत जयपुर सिंधी कैंप बस स्टैंड पर 2 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसी प्रकार श्रीगंगानगर सिरोही झालावाड़ बस स्टैंड पर 1.5 करोड़ रुपए और आबू रोड नीम का थाना बांसवाड़ा 12 स्टैंड पर 1-1 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अनूपगढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, श्री खाटू श्याम जी, सीकर, टोंक बस स्टैंड पर 1-1 करोड़ रुपए खर्च होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।